हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिएगा, इस सुबह सुबह आज मेरा हो गया है नुकसान और मूड भी ख़राब। ये जो चेन है ना, ये मेरी टूट गई सोते सोते। और ये देखिए, ये ना बीच में से टूटी है, बीच में से क्रैक हो गई है। और कोई भी गोल्ड की चीज़ गाइस अगर ख़राब हो जाए ना, टूट जाए ना, तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। और उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोग जा रहे हैं गुरु महाराज जी के आश्रम में, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और शाम के टाइम जा रहे हैं, क्योंकि सुबह वहाँ पर होता है रश। और यहाँ पर अकुल का है कल कंप्यूटर का एग्ज़ाम, तो मैंने बुक ले ली थी साथ में कंप्यूटर की, और इसे बोल दिया था कि 2 चैप्टर आने हैं बेटा, 1 चैप्टर तो मुझे गाड़ी में ही सुना दियो, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। तो इस बीच इसका 1 चैप्टर आसानी से हो गया था और इसने मुझे गाड़ी में सुना भी दिया था। ऐसे तो ये बात सुन लेता है कभी कभी गाइज़। और ये देखिए, और सुनाने के बाद ये थक गया था, क्योंकि स्कूल से आते ही लंच वगैरह किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। इसको रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से ये थककर सो गया था गाड़ी में ही। और आरना हमारे साथ नहीं आई थी, क्योंकि उसका है पंजाबी का एग्ज़ाम कल, तो वो अपनी उसकी प्रिपरेशन कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। वो उसके घर चली गई थी, हमने उसे उसकी फ्रेंड के यहाँ पर छोड़ दिया था और हम लोग आ गए थे। तो ये देखिए, उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में। ये देखिए बाहर का व्यू, ये है जय सच्चिदानंद जी भगवान जी का जो आश्रम होता है ना, ये वो है। और ये है रादौर में। जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि रादौर कहाँ पर है। तो ये जो गुरुजी हैं ना, ये हमारे मम्मी जी के गुरुजी हैं, मतलब मम्मी जी ने ही गुरु धारण किया हुआ है इनका। मैंने और पतिदेव ने नहीं किया है। लेकिन हम लोग ना हर साल मम्मी के साथ यहाँ पर ज़रूर आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना, जो काम बड़े करते हैं अगर वही काम बच्चे भी करें ना उनके, तो बड़ों को भी खुशी मिलती है और बच्चों को भी तसल्ली होती है कि हाँ, हम बड़ों की नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और वैसे भी जो काम अच्छे होते हैं ना, तो वो हमेशा हर किसी के ही अपनाने चाहिए। तो ये देखिए, ये सुबह यहाँ पर भंडारा वगैरह हुआ होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा भंडारा होता है गाइज़, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग सुबह नहीं आ पाए, क्योंकि सुबह रश होता है और बच्चों का एग्ज़ाम भी था, तो हम वो नहीं छुड़वा सकते थे। उसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये जो गुरु महाराज जी हैं, इन्होंने समाधि ले ली है, और इनकी जो समाधि है ना, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बनाई हुई है, बेसमेंट में। हाँ, इसे बेसमेंट ही बोलेंगे। तो ये देखिए, हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये बेसमेंट में बनाई हुई है इनकी समाधि। और ये बहुत मतलब कि बड़ी जगह पर बनाया हुआ है। ये देखिए, पूरा जैसे हॉल टाइप रूम होते हैं ना, वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। और यहाँ पर एसी पंखा वगैरह गर्मियों में 24 घंटे चलता रहता है गाइज। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं गुरु महाराज जी। तो हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर मत्था वगैरह टेका था। इस टाइम पर बिल्कुल भी रश नहीं था, तभी मैं वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1-2 ही मतलब कि होंगे जो लोग होंगे, तो मैंने इसलिए आराम से वीडियो बना ली थी। वरना तो मेरे ख्याल से कोई बनाने भी नहीं देता अगर मैं मॉर्निंग के टाइम पर आती यहाँ पर। तो ये देखिए गुरु महाराज जी हमारे, हमने अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए। और ये देखिए, दर्शन करने के बाद ये देखिए कैसे पति देव जी भी बैठे हुए हैं, और अकुल को देखिए कैसे देख रहा है। ये बोल रहा था मुझे बाद में कि मम्मा आप तो वहाँ पर भी वीडियो बनाने लगे। मैंने कहा नहीं बेटा, कि अपने वीडियो के थ्रू लोगों को भी दर्शन करवाए जाएं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं। तो गाइस, दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने शहर, और ये रास्ते में पड़ता है सोनू स्वीट हाउस। हमें लग गई थी भूख सबको, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं समोसे और ब्रेड पकोड़े। और इधर मम्मी को दिख गया था ये गोलगप्पे का ठेला, तो मम्मी ने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो इस वजह से ये मम्मी गोलगप्पे खा रहे थे, मतलब मैंने भी खाया था, मम्मी मुझे बुला रहे थे कि अच्छे हैं आजा। और हमने 2-2 3-3 गोलगप्पे खाए, और उसके बाद समोसे और ब्रेड पकौड़ा लेकर आ गए थे हम लोग घर। तो अब मैं ये सारा एक प्लेट में कर रही हूँ शिफ्ट। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय सबके लिए। और जो ये ब्रेड पकौड़ा है वो खाती है आरना, और हम लोग खाते हैं समोसा। वो ब्रेड पकौड़े के अलावा समोसा भी खा लेती है, लेकिन उसे ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने उसका एक वही ले लिया था, और हम सबके चारों के लिए थे समोसे। तो पहले मैं मम्मी और अपनी चाय बनाऊँ, सॉरी, पहले मैं मम्मी की चाय नहीं बनाऊंगी, पहले मैं बनाऊंगी अपनी और पतिदेव के लिए। उसके बाद मैं बनाऊंगी मम्मी की फीकी चाय, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है। तो ये देखिए, अक्कुल को वेट नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि ना गाइस, कहीं भी बाहर जाओ चाहे रास्ता, हालांकि आधे घंटे का ही था, आधा घंटे जाने का, आधा घंटा आने का, और 15-20 मिनट हमें वहाँ पर लगे होंगे। मतलब 1.5 घंटे से पहले हम लोग आ गए थे, और लंच करके ही हम लोग गए थे। फिर भी इस टाइम पर इतनी भूख लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तभी हमने बोला कि इतनी जल्दी घर पर जाकर तो कुछ बनेगा नहीं, तो चाय के साथ खाने के लिए समोसे ही ले लिए जाएं। उससे जो है कि पेट पे सहारा भी लगेगा और थोड़ी भूख भी दब जाएगी। तो इस वजह से हमने ये ले लिए थे। और अकुल जो है ना गाइस, ये ऐसे ही करता है। इससे मैं तभी पूछ रही थी कि तू ब्रेड पकोड़ा मत ले लियो, क्योंकि ना इसको ये रहता है कि जो दीदी खाएगी वही मैं खाऊंगा। ये छोटा है ना, तो छोटे बच्चों को मुझे लगता है कि सब घरों में ये रहता होगा
कि जो चीज़ दीदी को चाहिए वो इसे चाहिए, जो वो खाएगी वो ये खाएगा। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये ब्रेड पकौड़ा ना उठा ले, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा डांट भी दिया था बीच में कि तू समोसा ही खाएगा, तेरा समोसा ही लाए हैं। तो ये देखिए ये चाय बन गई है मेरी और पति देव की। तो इतना मैं उनको चाय दे आती हूँ क्योंकि उनको खाने के बाद जाना था, और उसके बाद मैं रखूँगी मम्मी की फीकी चाय। तो ये देखिए समोसों की प्लेट लग गई है गाइज़। और ये होता है ना गाइज़, आश्रम में जाने के बाद ना बहुत शांति मिलती है मन को। जबकि हम लोगों ने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, लेकिन यह है कि मम्मी के साथ जब जाते हैं ना तो हमें भी बहुत शांति मिलती है। और आज अगर मम्मी और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो उन्हीं की बदौलत पहुँचे हैं। जो मेरी सास है ना मम्मी, वो बहुत मानती है गुरु जी को अपने, क्योंकि जो मेरी सास हैं वो गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हैं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 6 साल के थे, आई थिंक, हाँ 6 या 7 साल के थे, तो मेरे जो ससुर हैं वो हो गए थे एक्सपायर। और मम्मी ने अपने बलबूते पर अकेले ही उनको भी पाला है। और मतलब कि आप लोग समझ सकते होंगे कि एक लेडी के लिए जो विडो है और कोई सहारा नहीं है। जो मेरे इन लॉज वगैरह हैं और ताऊ चाचा जो भी होते हैं वो सब हैं लखनऊ, वो बहुत दूर रहते हैं। तो मम्मी यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। हाँ उनके मायके वाले हैं, लेकिन मम्मी जो है वो सेपरेट ही रहते हैं बिल्कुल। वो लोग थोड़ी दूर दूर पे ही हैं, बस एक मेरे मामा ससुर हैं जो लोकल रहते हैं। तो वो यहाँ पर रहते हैं, बस उन्हीं का सहारा है थोड़ा सा। लेकिन मम्मी ने जो कुछ भी किया है ये है कि वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो इस वजह से वो इतना कुछ कर पाए हैं। और वो ये बोलते हैं, उन्होंने हमें यही बताया है कि आज वो जो यहाँ तक पहुँची है ना तो सिर्फ अपने गुरु महाराज जी की वजह से ही पहुँची है। तो इसी वजह से वो तो मानते ही हैं, हम लोग भी बहुत मानते हैं उनको। तो ये देखिए यहाँ पर बन गई है चाय, और मैंने जो है ना मम्मी की चाय में मैं डालती हूँ एक शुगर फ्री की टैबलेट, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो फीकी चाय बिल्कुल उनसे पी नहीं जाती है, तो इसलिए मैं वो एक टैबलेट डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं अकुल से यही पूछ रही थी कि बेटा समोसा ही लेना है, ब्रेड पकौड़ा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो गुस्सा करेगी, लाई मैं उसके लिए हूँ और फिर उसका मूड ख़राब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी मूड ख़राब हो, क्योंकि जब सबकी अलग अलग चीज़ आई है ना तो फिर वो वही खाए। लेकिन जो है ना अकुल बहुत छोटा है गाइस, अभी उसको पता नहीं कब समझ आएगी, मुझे इसी लड़के की टेंशन लगी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग अब समोसा एंजॉय कर रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये अकुल का स्कूल बैग यहीं पर पड़ा हुआ था सोफ़े पर, तो मैं इसे रूम में रख कर आ रही थी। और अभी ना आरना का थोड़ा सा काम रहता था, इसलिए वो अभी रूम में ही है, वो पढ़ाई कर रही है। तो वो बोल रही थी मम्मा इतना आप लोग खाओ, मैं अभी थोड़ा सा जो मेरे एक चैप्टर रहता है वो निपटा कर आऊँगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय और समोसे को एंजॉय किया। और फैमिली के साथ इकट्ठे बैठकर कुछ खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ ये भी शेयर किया जाए, क्योंकि अभी तक मैंने इस टाइप का कोई भी मतलब कि क्लिप शूट नहीं की थी कि हम लोग साथ में बैठे हैं इकट्ठे खा पी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये भी आप लोगों को दिखाया जाए कि शाम के टाइम हमारी फैमिली कैसे बैठकर एंजॉय कर रही है। और फैमिली के साथ खाना पीना बातें करना है ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली में तो गाइस आप लोगों को मालूम ही है, ले दे के एक मम्मी ही है। और मम्मी के साथ भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कई बार अगर सोचती हूँ ना इस बात को कि अभी तो मम्मी हमारे साथ हैं, भगवान ना करे कभी, वो तो सबके साथ होना ही है, लेकिन अगर मम्मी कई बार जैसे नहीं भी होती है ना, कई बार जैसे मम्मी कहीं चले गए हैं या नानी जी के घर चले गए हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, घर पूरा खाली खाली लगता है। क्योंकि ये भी बाहर चले जाते हैं अपने काम से, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं घर पर अकेली ही रह जाती हूँ। लेकिन अगर मम्मी होते हैं ना तो हम लोग बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, और मम्मी कभी कुछ मुझे बात समझाती रहती हैं, या कभी कोई किसी बात पर टॉपिक चलता रहता है, किसी टॉपिक पर कोई बात होती रहती है, तो ये सब होता रहता है। तो मुझे मम्मी का, मुझे क्या गाइज, अगर घर पे आप लोगों के कोई भी बड़ा बुजुर्ग है ना तो सबको ही उनका बहुत सहारा होता है। वो बैठे हुए भी ऐसे लगते हैं कि जैसे बस बहुत है हमारे लिए, ये बैठे हैं हमें एडवाइस देते हैं अच्छी बुरी सब। तो मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मम्मी हैं। अगर हाँ मेरे फादर इन लॉ होते तो मुझे और भी अच्छा लगता, थोड़ी फैमिली में दिखता कि कोई और भी है। और इनका भाई बहन तो कोई और है ही नहीं, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, ये अकेले ही हैं। ताऊ चाचा मामा मासी वो सब हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन जो इनका एक रियल भाई बहन कोई होता है ना वो नहीं है। मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं।
और ये हो गई है गाइस रात। उसके बाद मैंने रात को बनाया था कद्दू, हरे वाला कद्दू मैंने बनाया था और उसके साथ अपने रोटी वगैरह खा ली थी। सिंपल रोटी ही मैंने बनाई थी। और अक्कुल कह रहा था मम्मा मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए मैंने ये आटा लगा दिया था, थोड़ा आटा कम था। और मैंने आलू वगैरह मेरे पास बॉयल किए हुए रखे थे, तो मैंने वो भी मैश करूँगी मैं उनको। और ये प्याज वगैरह चॉप कर लिया। अकुल को मैं दूंगी आलू का पराठा। और इधर रात को मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया। तो गाइज़ फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है रात का, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हमारा डिनर जो है सबका हो चुका है। अब मैंने अकुल को करवाना है, कल उसका है कंप्यूटर एग्ज़ाम, तो मुझे अकुल को एक चैप्टर बचा है। एक चैप्टर जैसे कि आपने देखा उसने गाड़ी में ही कर लिया था। एक चैप्टर बचा है उसका, वो मुझे उसको करवाना है, वो करवाऊँगी। और उसके बाद आरना का कल पंजाबी का है, तो मैं उसको थोड़ी सी पंजाबी की भी प्रिपरेशन करवाऊँगी। उसकी लिटरेचर हो गई है, पंजाबी में उसकी ग्रामर रहती है, तो दोनों बच्चों को मैं अब करवाऊँगी एग्ज़ाम की तैयारी। और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि जल्दी सुला दूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो गाइज़ आई होप आज को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।